हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनप्लस। सो आज हम लोग बात करेंगे द 50 एपिसोड 46 की। तो अभी दिन नज़दीक आए तो मेरे ख्याल से शायद संडे इन लोग का फिनाले होगा क्योंकि कम दिन रह गए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यही सब कल का जो टास्क हो गया उसके ऊपर से ही फैजू की अन्य बातें हो रही थी। तो बोल रहे मुझे जो ईमानदार रजत को बात कर रहा था कि मुझे जो ईमानदार लोग होते हैं तो वो मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि गेम खेलना है तो मैं ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो उसको बोल रहे थे कि मुझे झूठ बोलने वाले नहीं पसंद आते। रजत ने बोला क्या होता क्या हुआ, तो उसने बोला था आपने बोला था मैं मनीषा को वोट करूंगा क्योंकि मनीषा डेंजर जोन में थी और मनीषा को इसने बोला भी था रजत को कि मैं तुझे बचाऊंगा करके। तो मनीषा डेंजर जोन में थी तो आपने प्रिंस भाई को क्यों वोट डाले। तो फिर वो उसने बोला रजत का ना कैलकुलेशन खतरनाक है और इसका एक्सप्लेनेशन उससे ज्यादा खतरनाक है। तो सीधा बोल रहा था कि भाई मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को ऐसे युविका भाभी ने मुझे बोला था कि जैसे युविका भाभी का मैंने रिटर्न किया, युविका भाभी ने 2 बार कटारिया को बचाया था तो मैंने वोट दिए प्रिंस भाई को नहीं दिए, मैंने वोट दी युविका भाभी को दिए। तो अभी कैसे है ना, वो भी बोलूंगा एक दिया है एक लेकिन बोलूंगा मैंने 2 दिए। तो इस तरह से मैंने उनको रिटर्न किया है उनका। तो वो तो रजत है कैलकुलेशन मास्टर। तो फिर बाद में नेहल, अर्चना और मनीषा इन लोग सब लोग बात कर रहे थे और उधर रजत उन लोग को देख रहा है और हंस रहा है। और नेहल का तो हमेशा का चालू ही रहता है क्योंकि नेहल का गेम ना मुझे नहीं पसंद आया। मीन्स जब भी तुमको जरूरत थी प्रिंस का, मीन्स जब भी तुम लोग को कोई लेने को तैयार नहीं था और तभी तो आप प्रिंस की तरफ गए, अलायंस में घुसे और अलायंस में घुसे परफॉर्म किया। ठीक है, आपने परफॉर्म किया, परफॉर्म अच्छा करती है ना, आगे बढ़े। लेकिन फिर रजत तो वही बोल रहा है कि सीधा बोलता है कि कृष्णा और नेहल की दोस्ती में मेरे को कृष्णा सच्ची लगती है, नेहल बिल्कुल नहीं लगती है। तो सब लोग नेहल को बोलते ही है कि सेल्फिश है और वो दिखती भी सेल्फिश है। द वे शी इज टॉकिंग, उसका बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल, जैसे अपने आप को बहुत ज्यादा शाना समझना होता है ना, लाइक दैट, वो वैसी ही होती है। तो फिर आपको जब भी जरूरत थी तभी आपने सहारा लिया, अभी नहीं है तो अभी दूसरी टीम में जाते हो। तो कल तो क्या किया उन्होंने, रजत एंड टीम ने तो उनको लिया ही नहीं। तो फिर आप लोग को बचाया किसने। तो फिर भी कृष्णा को रियलाइजेशन है कि प्रिंस भाई ने किया तो मेरे को प्रिंस भाई के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। तो तुमको तुमको पता है प्रिंस तुमको देता है, मीन्स तुम्हारे लिए सपोर्ट करता है ना ऑल। भले फिर अपने के नेहल के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो चुकी है लेकिन आपको पता तो चलना चाहिए राइट कौन है रॉन्ग है। सिर्फ अभी उनकी प्रायोरिटीज देख के आप टीम चेंज कर रहे हो तो दैट इज रॉन्ग। तो कृष्णा को भी ये समझना चाहिए था। तो कल तो प्रिंस ने सीधा बोला था दिस इज माय लास्ट टाइम, अभी मैं तुम लोग के लिए बचा रहा हूँ, तुम लोग के लिए खेल रहा हूँ। आइंदा मैं आप लोग अपना अपना देख लो, कौन से अलायंस में जाना है, किधर से आपको खेलना है, ये आप डिसाइड करो। मेरी प्रायोरिटीज ये है, मैं उसी को देखूंगा। तो ये कल क्लियर कट प्रिंस ने उन लोग को बोल दिया है। सो वहाँ पे शिव के साथ बात करे थे और उसको रोना है ना रहा था। लेकिन अभी सब लोग को पता है कि कृष्णा का दिल साफ है। वो भी बोल रही थी मेरा जो भी मन में है मैं बोल देती हूँ, मैं ऐसे पीछे से बात नहीं करती हूँ। सो शिव उसको समझाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सबको पता है कि ये ऐसे भी लगता है लोगों को कि नेहल का सुन के सब कुछ कर रही है एंड ऑल, लेकिन इनका सब प्रायोरिटी प्रायोरिटी का ही झगड़ा चल रहा है। फिर वो प्रिंस को भी बोल रही कि मेरे को जैसे जेन्युइन केयर है, रिस्पेक्ट है तो मेरे को अच्छा लगता है ना। और तो हर एक जन वही चाहता है ना कि जेन्युइन होना चाहिए और रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो भाई तुम लोग को तो दे ही रहे थे ना, कहाँ तुम लोग को ये कर रहे थे। सिर्फ प्रायोरिटी उसकी ये है, अभी उसकी प्रायोरिटी उसकी वाइफ है, उसकी प्रायोरिटी हमिद है, शिवित है, शिव है और आरुषियात है। और वो बोल रहा है मैं डे वन से इन लोग को सबको बता चुका हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन तभी तुमको जरूरत थी तभी तुम साथ में थे और अभी नहीं, अभी तो आप लोग प्रायोरिटी प्रायोरिटी कर रहे हो। सो लेट अस सी अभी क्या होता है। अभी दिन तो नजदीक आ गए, 3-4 दिन रह गए, देखते हैं क्या होता है, कौन जाता है टॉप में और कौन जीतता है। तो फिर नहीं, वो प्रिंस को भी वही बोल रही थी कि मैं ऑनेस्टी और लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रही हूँ है ना। और शिवित का चालू हो गया, रिद्धि के साथ बात कर रहा था। शिव के ऊपर मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। अभी मैं मिस कल के टास्क में उसका सब रिद्धि का भी कहना था ना कि मुझे बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा मैं शिवित डर गया है या तो शिवित को टारगेट करेंगे या तो बाहर चला जाएगा क्योंकि एक बार बाहर जा चुका है, इसलिए मैंने शिवित को बोला बाहर जाने के लिए। तो शिवित अभी समझाने की कोशिश कर रहा था कि शिव के ऊपर मेरे को तो जीरो भरोसा है ऐसे करके। और फिर कल का भी वोटिंग था,
मैं भी वहाँ होऊंगा मीन्स डेंजर जोन में और प्रिंस भाई भी होते, तो फिर वोटिंग का कैसे होता था? तो फिर आपको 5 वोट नहीं मिलते थे, ऐसा रिद्धि को बोल रहा था। तो फिर हर एक जन एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है और बातें बता रहा है, अच्छा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे भी रजत एंड हामिद का सब बात हो रहा था, और रजत नेहल से भी बात कर रहा है, मीन्स पता नहीं, नेहल उसको पूछ रही थी तो रजत ने सीधा बोला कि हम लोग 4 मेन हैं, ये रजत, कटारिया, फैजू और लक्ष्य। हम लोग तो पहले अपने घर बचाएंगे, अगर सिंगल कोई आया तो जो हमारे से ऑनेस्ट रहेगा, लॉयल रहेगा, तो हम लोग उसको वोटिंग करेंगे। तो वो 5वां बंदा सीधा उसने नेहल को आज बता दिया। तो उसका एक अच्छा लगता है, जो भी है कैलकुलेशन करता है, एक करता है, जो भी लगता है, लेकिन मुंह पे बोल देता है। तो उसने बोलता है, और हाँ, एक बात उसने आज ये भी बोली, मुझे अर्चना पसंद नहीं है। आज अगर अर्चना होती तो हम लोग नहीं उसको वोटिंग करते थे। उसने वो नेहल को बता दिया। फिर यहाँ पे हामिद, रजत, हामिद, आरुषि, शिव, सब लोग रजत बोल रहा था, हामिद, आरुषि, शिव तो आए तो इसमें से 2 मरेंगे। तो इन लोग का मस्त प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। और ये फैजू का भी चल रहा था कि अर्चना के बारे में इन लोग बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल खेल रही है, बाद में जो टीम में होती है तो हो रहती है हमारे साथ खेलती है, हमारे अगेंस्ट में बातें करती है। तो वो अर्चना का एक अच्छा था, सीधा वो उसका कल का जो था टास्क हुआ, उसका बहुत दिमाग घूम गया था, उसको बहुत गुस्सा आया था। तो ये रजत चाहता था ही कि अर्चना, सॉरी, मैं और मनीषा हम दोनों वहाँ रहे। मीन्स ये क्या करेगा, मनीषा को बचाएगा और मुझे बाहर भेजेगा। और वहाँ पे रजत हंस रहा है और फैजू बोलता है, क्या तू पूरे टाइम ऐसे ही करेगी क्या, एक दूसरे के ऊपर तुम लोग ब्लेम करेंगे एंड ऑल। बोलते मुझे पता है ना सब क्या चल रहा है। तो अर्चना एंटरटेन कर रही है, फन कर रही है, लेकिन उसको चीजें पता चलती है। उसने बराबर रजत को डिकोड किया था। बोलते ये चाहता ही था हम दोनों वहां रहे और फिर ये मनीषा को बचाएगा और मुझे बाहर निकालेगा। उसने तो आज नेहरू को उसके पहले बोला भी था कि मुझे अर्चना बिल्कुल पसंद नहीं है करके। यहाँ पे फैजू बोल रहा है, बोलता है ये ऐसा बोल रहे, बोलते है इसको तो मदद मैंने किया। जब ये स्टिक्स का सब कल था ना, छोटी छोटी स्टिक्स थी, लेकिन इन लोग को बांध के बड़ी करनी थी क्योंकि वो चावल निकालने के लिए। तो बोले मैंने वंशज को बोला कि तेरा स्टिक्स का होने के बाद अर्चना को दे। तो फिर बोला अगर इसको स्टिक ही नहीं मिलती थी तो ये कैसे बाहर आती थी। तो हर एक जन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, बातें कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसको बुरा लग रहा था अर्चना का, और वो दिख भी रहा था। और वो आज सीधा बोल भी रही थी, सीधे सीधे मुंह के ऊपर। और फिर बाद में वंशज भी, वे सब लोग ऐसे वो बोल रही थी रजत को। तो फिर क्योंकि और वो सीधा उसने बोला मेरे को तो प्रिंस का गेम अच्छा लगा, कल प्रिंस ने मिस खुद को सब लोग को बचा लिया। कोई 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 लोग तो सीधा पहले ही निकल गए बाहर, ऐसे करके रजत को टॉन्ट भी मारा। तो फिर थोड़ा इन लोग को बुरा लग गया वंशज को एंड ऑल। अर्चना का क्या काम है, लड़ना ही है, लेकिन अभी हमको फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे हैव डिसाइडेड अभी जब कुछ टाइम आएगा तो अर्चना को बाहर निकालना है। तो फिर इसने फैज बोलता है ऐसे नहीं है, तेरे को पता नहीं है, अभी वो वोटिंग का कैलकुलेशन करते ही है। वो सीधा बोली तुझे पता नहीं चलता है, फैजू को तुझे पता नहीं चलता है इसलिए तू लीडर नहीं है। बहुत ये मस्त बोली, तुझे पता नहीं है इसलिए तू लीडर नहीं है। तो ये एकदम सही डायलॉग बोला। और लेकिन फैजू का कैसा है ना, बोलते ये कैलकुलेशन करता है, वो सब कुछ करता है, तो हम लोग का इंडिविजुअल गेम में स्ट्रांग है। कल भी वही बोल रहा था, आज भी वही बोल रहा है। फिर बाद में लायन आए, उन्होंने बोला कि 2 टीम करनी है, 2 कैप्टन रहेंगे, एक रजत होगा, एक प्रिंस होंगे, और आपको 7 प्लेयर्स की टीम बनानी है। तो सीधा फटाफट फटाफट इन लोगों चालो रजत को पूछा आपके टीम में कौन है। तो उसने तो पहले उसके 4 तो फिक्स्ड ही होते, जैसे फैजू, कटारिया, लक्ष्य थे। फिर उसने मनीषा का नाम लिया, वंशज का नाम लिया और विक्रांत का नाम लिया। और फिर बाद में प्रिंस का भी फिक्स्ड ही है, मीन्स वो कूद रहता है। शिवित होगा, हामिद होगा, युविका तो होती है, आरुषि भी होती है, तो उनके भी अभी सब बंदे फिक्स्ड है। तो ऐसे 7 बंदे को बोला तो टीम देगा। तो लेकिन ऐसे लाइन ने पूछा कि आपको कौन ऐसे लगता है कि जो सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है।
और जिसकी अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो फिर प्रिंस ने नाम लिया कटारिया का। तो बोलता है जी कि उसका कुछ मुझे गेम नहीं दिखते, उसके कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखते, अलायंस की वजह से तो आगे बढ़ रहा है, सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है। तो फिर इन्होंने रजत को पूछा, तो रजत बोलता है ऐसे तो कोई नहीं है, अलायंस है, सब लोग आ गए अपने अपने इसमें फील्ड में फेमस थे, इसलिए सब लोग यहाँ पे आ गए। तो लेकिन अभी यहाँ पे अलायंस बन गई है। तो सामने उसके सामने शिव बैठा था। तो बोलता है सीधा, तो शिव मेरे सामने शिव बैठा, तो उसने शिव का नाम लिया। तो मुझे लगता है शिव है कि जिसको सहारे की जरूरत है, कि स्ट्रेंथ नहीं है। आरुषि भी है लेकिन आरुषि परफॉर्म करती है ऐसे। तो उसने शिव का नाम लिया, इन्होंने कटारिया का नाम लिया। तो अभी ऐसा ही, तो शिव बोलने लगा कि अभी कैसे, इन्होंने प्रिंस भाई ने उसके नजदीकी दोस्त का नाम लिया, तो उन्होंने भी मेरा नाम लिया। तो टास्क आज का अच्छा था। मीन्स उन्होंने सीखा, मीन्स कैसे ना, जो डायलॉग बोला ना वो वैसे ही टास्क था कि कौन किस सपोर्ट के बिना चल रहा है, सॉरी सपोर्ट के साथ चल रहा है, जिसकी अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, टास्क ही ऐसे डिजाइन किया था पूरा। मीन्स अंदर था वहां पे पूरा, आपको सब जगह से आपको रस्सियां, मीन्स पैर को, हाथ को, ईच एंड एवरीथिंग। आप कुछ मूव नहीं करोगे, पूरा का पूरा आप ऐसे रहोगे, पूरे यहाँ से लटके रहोगे, यहाँ से लटके रहोगे, सब जगह से रस्सियां। और ये जो 7 जन थे, ये 7 जन वो रस्सियां पकड़ेंगे और वो आपको खींचेंगे, और वो आपको मूव करेंगे। इवन हाथ को भी रस्सी बांधी, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करोगे, आप तो हवा में ही रहोगे ऊपरी। और फिर बाद में इन लोग को ये हाथ से जिसने हाथ की तरफ की रस्सी पकड़ी है, जिसने पैर की तरफ से पकड़ी है, तो उस तरह मूव ऑन करना है। तो ये पूरे ये 7 जन करेंगे। तो उस हिसाब से तो फर्स्ट इन लोग गए कटारिया एंड ऑल। तो कटारिया को पूरा बांधा एंड ऑल। तो वह हाथ का तो मेन था, तो वो कैसे था, पूरा आपको बीच में रखेंगे, आप पूरा हवा में है नीचे के साइड। और फिर बाद में आपको नीचे वो रस्सी से खींचेगा, और फिर बाद में आपको बॉल उठाना है। बॉल वैसा बास्केट थे, वो जो जो कलर के बॉल होंगे वो कलर के बास्केट में आपको 5-5 बॉल डालने थे। तो फिर वो जो कम समय में डालेगा उसको एडवांटेज मिलेगा। तो उस हिसाब से मीन्स पैसे भी ऐड होंगे और एडवांटेज भी मिलेगा, है ना। तो जैसे रेड कलर का है तो रेड कलर के इसमें बॉक्स में डालना है, ब्लू है तो ब्लू कलर का डालना है, तो ऐसे 5-5 करके डालना है। तो लेकिन हाथ भी आप नहीं मूव करोगे, सामने वाला जो बंदा है वो आपको रस्सी से हिलाएगा तभी आप करोगे। तो वंशज को दिया था, वंशज बोला कि मैं बराबर कर सकता हूँ, तो उसने हाथ की तरफ की रस्सी वंशज ने पकड़ के। तो ऐसे इस तरह से इन्होंने टास्क खेला। उन लोगों ने टास्क तो खेला। फिर बाद में शिवित का, मुझे पता नहीं अपने आप को इतना क्यों तुम शाना समझ रहे हो, नहीं अच्छा लगा। सीधा क्या बोल रहा है, शिव तो परफॉर्मेंस करता ही नहीं है, हमको ही परफॉर्म करना है, हम लोग ही करेंगे, वो थोड़ी ना कुछ करने वाला है। क्या शिवित, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा। एक बार आप बाहर गए थे, बाहर जाके आए हो, फिर भी इतनी बातें क्यों बोलना है। इस बात में फिर अपोजिट टीम वाले बोलते हैं, वो बराबर बोलते हैं कि ये अपने आप को ज्यादा शाना समझता है, करता तो कुछ नहीं है, परफॉर्म नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ आके बैठा रहता है ना। तो वैसे, तो यहाँ पे इन लोग खेलने चालू किया, तो शिव को बीच में रखा था, क्योंकि जैसे उन लोगों ने कटारिया को ये किया, तो यहाँ पे शिव को किया था। क्योंकि वो बोल रहे थे ना, लाइन ने पूछा ना कि सपोर्ट के साथ कौन आगे बढ़ रहा है, जिसकी खुद की स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसलिए। फिर बाद में इन लोग ने टास्क चालू किया, तो फिर रजत का चालू हुआ आरुषि के लिए, क्योंकि आरुषि उसको ये कर थी, कल के टास्क में भी शिव उसको बचाया था, आई मीन उसको उसने चाबी लेके दी थी, तो उन लोग की फ्रेंडशिप हो गई। अभी रोडीज में भी थे, तो उन लोग का थोड़ा मिल रहा है, बॉन्डिंग अच्छी है उन लोग की, शिव की और आरुषि की। तो आरुषि उसको हाथ से सब कुछ कर रहे थे, तो उन लोग आगे आगे कर रहे थे, तो इन लोग जोर जोर से चिल्लाने के लिए, अरे इन लोग चीटिंग कर रहे, चीटिंग कर रहे। फिर बाद में लायन ने बोला फिर से करने के लिए, फिर से के लिए। तो रजत का चालू है, ये मजबूत है लेकिन गंदी है, इस आरुषि के बारे में। उसको आरुषि बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको भी आरुषि के ऊपर बहुत इनसिक्योर है, लालची है, लेकिन अच्छा इसको कुछ मिलता नहीं है और उसके बारे में बहुत बड़बड़ करने लगा। फिर बाद में इन लोग का टास्क हो गया, तो उसमें फिर लायन ने बोला कि रजत ने जो टास्क किया वो 7 मिनट्स पॉइंट समथिंग सेकंड में किया, और प्रिंस के इन लोगों ने फटाफट फटाफट किया। वो उन लोग बोल रहे हाँ, उन लोग की तो यहाँ तो बॉल वहीं के वहीं 4-5 बॉल थे, तो इन लोग ने
उन लोगों ने सिर्फ 2 मिनट में किया, 2.3 सेकेंड्स में कुछ किया, तो इसलिए फिर प्रिंस की टीम जीती और इन लोग को एडवांटेज मिला। फिर बाद में ये किकू आए अपने, जो कपिल शर्मा के हैं, तो वो किकू जी आए, फिर उनको कुछ टास्क दिया था एंड उन लोग से उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ उन लोग से गेम खिलवाए एंड ऑल, और फिर सब लोग से फन वे में सबके साथ बात बात कर रहे थे, तो मज़ा आया था कि कुछ सब लोग भी बोल रहे थे, थोड़ा ब्रेक मिल गया, अच्छा हुआ, थोड़ा टेंशन हल्का हल्का हो गया, नहीं तो वही गेम के बारे में सोचना है तो थोड़े लोग इरिटेट हो गए थे, अलायंस, प्रायोरिटी, कैलकुलेशन, वोटिंग, इविक्शन, तो सब लोग का दिमाग थोड़ा खराब हो गया था, तो थोड़ा किको आए, सब लोग को हंसाया, थोड़ा सा गेम खिलाया, बोलता मैं 2 लाख रुपया लेके आया हूँ, सॉरी 3 लाख रुपया लेके आया हूँ, तो हर एक को मैं पैसे दूंगा, लेकिन छोटे छोटे टास्क उस तरह से। फिर कृष्णा को कुछ हिंदी में बोला, वो तो सब लोग बोलने लगे, अर्चना बोले जो हिंदी जिनको आती है वो नहीं बोल पाएंगे, तो वो तो उसको तो क्या ही बोलने को आएगा, लेकिन उसने ट्राई किया, तो बोलते मैंने आपने ट्राई किया तो मैं आपके लिए 50,000 दे रही हूँ। फिर बाद में रजत को डांस करने के लिए बोला, तो मुन्नी बदनाम, उसको भी नहीं आ रहा था, रजत को डांस नहीं आता है, लेकिन फिर उसने मनीषा को बोला, मनीषा वहाँ से कर रही थी मस्त स्टेप्स, मनीषा मस्त डांस कर रही थी, उसने स्टेप्स दिखाया, उस हिसाब से फिर वो रजत कर रहा था। लेकिन बाद में फिर नेहल को बताया समथिंग, ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची और ऊँची पूँछ ऊँट की, समथिंग ये ऐसा बोलना था, तो फिर उसको 50,000 दिया। फिर बाद में कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वो रिद्धि ने अच्छा किया तो रिद्धि को दे दिया। फिर अर्चना का तो आवाज़ सबको पता है, लेकिन इसलिए अर्चना को गाना गाने के लिए बोला, लेकिन अर्चना का आवाज़ ऐसे होने के बाद अर्चना ने सच्ची में बहुत अच्छा गाना गाया, मीन्स सच्ची में अप्रिशिएट करने जैसा है। कृष्णा भी बोली, बहुत सारी बोली कि बहुत ही अच्छा गाना है गाया उसने। तो फिर और फिर बाद में कटारिया को कुछ इंग्लिश सेंटेंस दिया, तो फिर उसको फिर बाद में उसने भी ट्राई किया, तो फिर दोनों को 25-25 हज़ार दे दिया, और फिर फैजू को डांस करने के लिए बोला है, रिक्शी के साथ तूने जो डांस किया था, तो वैसा ही डांस मेरे साथ करो, मीन्स किकू के साथ, तो वो साड़ी वाड़ी पहन के सरला बन के आए थे, तो उन्होंने उस तरह से मस्त डांस किया, और फिर ऐसे उसको भी 50,000 दिया, तो अभी 30,44,000 इनके हो गए हैं। और इन लोग फिर बात कर रहे थे, अर्चना और वंशा जी, इन लोग का, रिद्धि और शेख का क्या नकली प्यार है, गेम के लिए है एंड ऑल, वो तो दिख रहा है, वो बाहर आके रिद्धि तो बोल ही रही है कि वो सब गेम के लिए था एंड ऑल, तो फिर क्यों करना है गेम के लिए, और उन लोग ये भी मेरे से ऐसे बात कर रहे थे कि इसका एज क्या है, उसका एज क्या है, क्लीन लग रहा है ना, पूरा गेम के लिए कर रहा है, नकली है, ऐसा है वैसा है, सब अर्चना तो पता है ना, मुंह फटे बातें करते, इवन वंशज भी बात है, वो तो बेचारा छोटा बच्चा है, तो अभी तो बेचारे लग रहा है क्योंकि अच्छा खेल रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, तो ये तो कल के भी प्रोमो में मस्त टास्क वास्क दिखाया है, और मजा आएगा। अर्चना और फैजू ने भी मीन्स चल रहा था, और रो रही है एंड ऑल, ये सब कुछ चल रहा है, उन लोग का रो रहे, झगड़ा कर रहे, चिल्ला रहे, और कल भी अभी टास्क आएगा, तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है, तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।